अगर आप देख रहे हैं स्टार प्लस का पॉपुलर शो तुम देना साथ मेरा, तो आने वाले एपिसोड्स में रक्षित, अपराजिता और सुधा के बीच एक बहुत बड़ी ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। रक्षित एक ऐसा डिसीजन लेने वाला है जिसे देखकर अपराजिता बिल्कुल शॉक हो जाएगी। खास बात यह है कि रक्षित का ये फैसला सुधा के साथ उसकी शादी से जुड़ा हुआ है। तो आखिर सुधा ने रक्षित के सामने क्या प्रपोजल रखा, रक्षित ने क्या जवाब दिया एंड क्या सच में रक्षित सुधा से शादी करने वाला है? चलिए पूरी अपडेट डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपराजिता और रक्षित की। अपकमिंग ट्रैक में अपराजिता लगातार रक्षित का सपोर्ट करती नजर आएगी। ऑफिस में भी जब रक्षित एक प्रॉब्लम में फंस जाता है, अपराजिता उसकी मदद करती है, लेकिन दूसरी तरफ घर के माहौल में टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही। मालती और सुधा के बीच हुई कन्फ्रंटेशन के बाद सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सुधा का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि मालती के साथ उसकी तकरार हो जाती है। अपराजिता जब इस पूरी सिचुएशन को देखती है तो वो परेशान हो जाती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर मालती और सुधा के बीच इतनी बड़ी बात क्या हुई। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। सुधा ने अपराजिता को रक्षित से दूर रखने का फैसला कर लिया है। सुधा को लगता है कि अपराजिता उसके प्लान्स के लिए प्रॉब्लम बन सकती है, इसी वजह से वो किसी भी हाल में अपराजिता को रक्षित के करीब नहीं आने देना चाहती। यानी अपकमिंग एपिसोड्स में सुधा की प्लानिंग और अपराजिता के बीच एक नए कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। वहीं रश्मि और अरविंद अपराजिता का सपोर्ट करते नजर आएंगे। दोनों अपराजिता को सिचुएशन को केयरफुली हैंडल करने की एडवाइस देते हैं। रश्मि अपराजिता के लिए खाना भी बनाती है। उधर रक्षित अपने फेवरेट डिशेस देखकर खुश हो जाता है। लेकिन इस फैमिली मूवमेंट के बीच सुधा एक ऐसा स्टेप लेती है जो पूरी स्टोरी को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। सुधा रक्षित के सामने शादी का प्रपोजल रख देती है। सुधा रक्षित से कहती है कि वो भरद्वाज फैमिली की बहू बनना चाहती है। वो रक्षित को अपने प्रपोजल के बारे में सीरियसली सोचने के लिए कहती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रक्षित क्या करेगा? क्या रक्षित सुधा के प्रपोजल को रिजेक्ट करेगा या फिर अपराजिता के सामने एक बड़ा डिसीजन लेगा? दोस्तों, ट्विस्ट यहीं से और इंटरेस्टिंग हो जाता है। रक्षित सुधा के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। ये डिसीजन अपराजिता के लिए किसी शौक से कम नहीं होता। अपराजिता को शायद बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि रक्षित सुधा के साथ शादी के लिए हाँ कर देगा एंड करना ही नहीं, रक्षित सुधा को रिंग भी दे देता है। इस मूवमेंट के बाद स्टोरी में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या रक्षित वाकई सुधा से शादी करना चाहता है या फिर इस डिसीजन के पीछे कोई और वजह छुपी हुई है? क्योंकि रक्षित ने रिसेंटली मालती और अपराजिता से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कवर की हैं, इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी है रक्षित का सुधा से शादी का डिसीजन किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो। एंड आने वाले एपिसोड्स में ये रिवील होगा कि रक्षित के दिमाग में असल में क्या चल रहा है। क्या वो सच में सुधा को अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है या फिर किसी वजह से ये डिसीजन लेने पर मजबूर हुआ है? और सबसे इम्पोर्टेंट, अपराजिता रक्षित और सुधा की शादी को रोकने के लिए क्या करेगी? सुधा ने तो अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि वो अपराजिता को रक्षित से दूर रखना चाहती है, लेकिन अपराजिता भी आसानी से सिचुएशन से पीछे हटने वाली नहीं लग रही। इसलिए अपकमिंग एपिसोड्स में रक्षित, अपराजिता और सुधा के बीच इमोशनल ड्रामा और टेंशन और भी बढ़ने वाली है। अब देखना ये है कि रक्षित की दी हुई रिंग क्या सुधा और रक्षित के रिश्ते की ऑफिशियल शुरुआत है या फिर इस रिंग के पीछे कोई ऐसा राज है
जो सामने आते ही पूरी स्टोरी को पलट देगा। आपको क्या लगता है, क्या रक्षित सच में सुधा से शादी करेगा या फिर रक्षित का ये डिसीजन अपराजिता और भरद्वाज फैमिली से जुड़ी किसी बड़ी सच्चाई को सामने लाने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।